जय श्री राम सभी को। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए संख्या पद्धति से संबंधित वीडियो। दोस्तों, यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, डिफेंस हो, टीचिंग की परीक्षा हो, या किसी भी पुलिस की परीक्षा हो, या राज्य या केंद्रीय सरकार की कोई भी परीक्षा हो, तो वहां पर संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। संख्या पद्धति से सिस्टम से संबंधित विभाजकता पर आधारित आज का वीडियो रहेगा, जिसमें आपको विभाजकता से संबंधित कुछ प्रश्न बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पर समझाए जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, प्यारा सा वीडियो पर कमेंट करें। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ताकि वह भी बेसिक कॉन्सेप्ट के द्वारा इस प्रकार के प्रश्नों को चुटकियों में हल करना समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, दो से विभाज्यता। कोई भी संख्या दो से कब विभाज्य होती है, यह जानने के लिए आपको जरूरी है कि आप संख्या का सिर्फ इकाई अंक देखें। इकाई अंक यदि संख्या का कोई भी सम संख्या है, यानी कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, ये आपके पास 5 सम अंक हैं। बाकी 5 अंक आपके विषम अंक हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये आपके विषम अंक हैं, ये सम अंक हैं। यदि संख्या में इकाई स्थान पर इन पांचों में से कोई भी अंक आपके पास है, तो चाहे संख्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, वह हमेशा 2 से आपकी भाग होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं 942। इकाई अंक की बात करें तो अंतिम अंक यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 है, तो संख्या चाहे इधर कितनी भी बड़ी है, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ना है। इकाई अंक आपका 0, 2, 4, 6 या 8 में से कोई भी अंक है, तो आपकी संख्या निश्चित रूप से ही 2 से भाग हो जाएगी। जैसे 5234 की बात करें तो यहाँ पर 4 है, 4 भी सम अंक है। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 0 है। इधर चाहे आपके कितने भी अंक हैं, कुछ भी अंक हैं, उनसे आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो ये हो गई आपकी एक बेसिक सी बात कि यदि इकाई अंक आपके पास सम अंक है, तो हमेशा ही संख्या 2 से भाग होती है, चाहे वह कितनी ही बड़ी संख्या क्यों ना हो। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपका देखिए, इस प्रकार का प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है। तो अब आपको यहाँ पर किसी भी प्रकार की ट्रिक या फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है। सिर्फ संख्या का इकाई अंक यानी अंतिम अंक देखकर आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा उत्तर आपका रहने वाला है। तो देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाज्य है, तो आप सीधा देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पर उत्तर नंबर 2 में ही आपका इकाई अंक 0 है। तो यहाँ पर बिना किसी भी प्रकार के ट्रिक या बिना किसी भी प्रकार के शॉर्टकट के आप समझ सकते हैं कि आपका उत्तर है वह दूसरा है, क्योंकि यहाँ पर इकाई अंक 1 है, यहाँ पर 7 है और यहाँ पर भी 7 है, जो कि कभी भी 2 से भाग नहीं होता। या फिर आप यह कह सकते हैं कि यह अंक सम संख्या नहीं है। तो जिसमें सम अंक है, यानी कि 0 है अंत में, 2 है, 4 है, 6 है या 8 है, वही संख्या आपकी 2 से भाग हो सकती है। अगला प्रश्न आप देखें तो अगला प्रश्न है आपके सामने, इनमें से कौन सी संख्या 2 से भाग नहीं होती। तो देखिए, यह तो होती है, यह भी होती है, यह भी हो जाएगी। यहाँ पर आपका विषम अंक है, तो आपको देखने पर ही पता लग गया कि यह संख्या आपकी 2 से विभाज्य नहीं है। प्रश्न देखने पर ही सीधा आपके सामने उत्तर आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है आपका, तीसरा प्रश्न। इसमें आपसे कहा है कि यदि संख्या ये 2 से विभाज्य है तो x के सभी मानों का योग बताइए।
अभी देखिए यहाँ पर x है दूसरे नंबर पे, संख्या आपकी सम है, तो x की वैल्यू चाहे यहाँ पर कुछ भी हो, चाहे 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9 में से कोई भी अंक है तो भी संख्या तो आपकी सम संख्या ही रहेगी। यहाँ पर आप 0, 2 लिख दें तो भी सम ही रहेगी, 1, 2 हो जाए तो भी 12 भी सम ही रहेगा, 22 भी सम ही रहेगा। यानी कि x की वैल्यू आपकी 0 से लेकर 9 तक का कोई भी अंक आपका हो सकता है। तो यहाँ पर कह रहा है कि x के सभी मानों का योग बताइए। तो x के सभी मान 0 से लेकर 9 तक सभी हो सकते हैं। तो 0 से लेकर 9 तक की संख्याओं को यदि आप जोड़ें तो उनका टोटल 45 होता है। 1 और 2 3, 3 6 और 4 10, 5 15, 6 21, 7 28, 8 36, 9 45। जब आप दूसरी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको जमा वाली वीडियो में अंकों का टोटल किस प्रकार से करते हैं वह भी सिखाया जाएगा, ताकि आप किसी भी छोटी या बड़ी संख्याओं को कैसे भी शीघ्रता से हल कर सकें। आपको ऐसे न जोड़ना पड़े कि 1 और 2 3, 3 और 3 6 और 4 10, 5 15, क्योंकि अगर ये अंक मैंने 100 तक लिख दिए तो फिर आप इनको जोड़ने में ही शायद पूरा पेपर खत्म कर दोगे। तो जमा वाली वीडियो आप जरूर देखना, शीघ्र ही जमा वाली वीडियो भी चैनल पर डाल दी जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन इसमें पूछा है कि यदि संख्या आपकी 2 से विभाजित है तो x का न्यूनतम मान क्या है। x की कम से कम वैल्यू पूछी है। x आपका इकाई के स्थान पर कहीं भी हो तो न्यूनतम वैल्यू आपकी हमेशा 0 रहेगी, मैक्सिमम वैल्यू हमेशा 9 रहेगी, क्योंकि 0 से छोटा कोई भी अंक नहीं होता और 9 से बड़ा कोई भी अंक नहीं होता। और सभी पूछे तो 0 से 9 का टोटल, जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, तो वहां पर सम उनका 45 होता है। तो यहाँ पर न्यूनतम अंक की बात की गई है। तो एक, अगर यह कहता x के सभी मान बताएं तो 0 भी आंसर हो सकता था, 1 भी, 2 भी, 9 भी। तो फिर यहाँ पर आंसर होता उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या ये इसमें y 2 से विभाजित है तो y का मान निम्न में से क्या हो सकता है। अब y आपका इकाई संख्या स्थान पर है तो इसका मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू सम हो सकती है। 0, 2, 4, 6 या 8 इनमें से कोई अंक होना आवश्यक है ताकि यह 2 से भाग हो सके। तो अब आपसे यहाँ पूछा है कि y का मान निम्न में से क्या होगा। अगर पूछता y का न्यूनतम मान बताएं तो 0 होता, y का अधिकतम मान पूछता तो 8 होता, y के मानों का योग पूछता तो इन सब का आपका योग होता जो कि 22 होता। अब यहाँ पर पूछा है कि y के मान क्या संभव है, तो एक तो कभी भी संभव है ही नहीं, यानी कि विषम अंक तो आपका पॉसिबल ही नहीं है। 9 भी आपका पॉसिबल नहीं है। तो या तो 0 हो सकता है आपका आंसर या 6 हो सकता है, यानी कि बी या सी दोनों ही आपके आंसर हो सकते हैं। तो ऐसा आपको 1 नंबर ऑप्शन में बताया गया है कि ऑप्शन बी और सी दोनों में से कोई भी वैल्यू आपकी यहाँ पर हो सकती है। तो 2 की रूल आपको समझ में आ गई होगी। इसी तरह अब अगला रूल आप देखें तो 3 के लिए, 3 के लिए आपका क्या रूल रहने वाला है देखिए। 3 की बात करें तो 3 संख्या के जितने भी अंक हैं उन सब को जोड़ दें तो यदि संख्या आपकी 3 से भाग हो जाती है तो वह संख्या आपकी 3 से भाग होगी। जैसे ये हैं, इसके अंक अगर आप जोड़ें तो 4, 2 और 3। इनको आप जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, नहीं जोड़ना चाहे तो जहाँ भी 3, 6 या 9 हो जाए वहाँ आप छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि 3 3 से भी कटता है, 6 3 से भी कटता है और 9 भी 3 से कटता है। जैसे आप जोड़ें तो 2 और 4 6 हो गया, पूरा 3 से कट रहा है, और 3 तो 3 से कटता ही है, तो आपको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चाहे तो जोड़ें तो 4, 2 6 और 3 9, तो संख्या के अंकों का योग आया 9। 9 को आप 3 से भाग करेंगे तो पूरा भाग आपका हो जाता है। जैसे 42
69 की बात करें तो देखिए 4 और 2 6 मिलके कट गया 3 से, 6 को भी छोड़ सकते हैं, 6 3 से कटता है, 9 को भी छोड़ सकते हैं। इन अंकों को अलट पलट कर कैसी भी संख्या बना लें, टोटल तो इनका यही रहने वाला है, टोटल यही रहेगा। तो चाहे संख्या आपकी विषम है चाहे सम है, जैसे ये 4 का अंक आप पीछे लगा दें 26 94 बना दें, अब संख्या आपकी सम हो गई। पहले विषम संख्या थी, 69 पीछे था, तो संख्या चाहे सम हो या विषम हो उससे फर्क नहीं पड़ने वाला है, संख्या के अंकों का योग आपका 3 से भाग होना जरूरी है। आप टोटल करेंगे तो 4 और 2 6 और 6 12 और 9 21, चाहे तो 21 का भाग करके देख लें, चाहे तो इसके भी अंक आप जोड़ सकते हैं। 21 के 2 अंक बने, 2 और 1, 2 और 1 आपका होता है 3, तो आपकी संख्या 3 से कट जाती है। इस संख्या की बात करें तो देखिए 3 3 से कटता है, 9 भी 3 से कटता है, 8 और 1 मिलकर हो गए 9, ये भी 3 से कट जाएगा, 9 को भी आप छोड़ सकते हैं, 4 और 5 मिलकर हो गए 9, 9 भी 9 से कट जाता है, तो संख्या आपकी ये भी 3 से भाग हो जाएगी। इस संख्या की बात करें 3 3 से कट ही रहा है, 0 में 3 का भाग लगाएं ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 5 और 4 9, तो इस अंकों को आप कैसे भी अदल बदल के बना लें, संख्या चाहे आपकी कुछ भी बने 3054 से, चाहे आप इसको बना दें 3045 तो भी टोटल तो यही रहना है, चाहे आप इसको बना दें 4035 तो भी टोटल तो यही रहना है, चाहे आप इसको बना दें 5403 तो भी अंकों का टोटल तो यही रहना है। तो अंकों को अदल बदल कर कर चाहे आप सम संख्या बनाएं चाहे विषम संख्या बनाएं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, टोटल आपका 3 से डिवाइड होना चाहिए। टोटल पूरा भी कर सकते हैं और चाहे तो 3 6 9 होने पर आप उसे छोड़ भी सकते हैं। अब देखिए परीक्षा में आपके इस प्रकार के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है आपका, इनमें से कौन सी संख्या है वह 3 से भाग हो जाती है। तो 3 से भाग होने का रूल अभी आपको बताया है कि अंकों का जोड़ है वह 3 से विभाजित हो जाना चाहिए। 1 और 2 को जोड़ा तो 3 हो गया, 3 3 से भाग हो रहा है, ये भी 3 3 से भाग हो गया, ये भी 3, बच गया 4, 4 में कभी भी 3 का भाग नहीं लगता, तो यह आपका उत्तर नहीं हो सकता। 3 3 से भाग हो ही रहा है, 4 और 5 9 हो गया, भाग हो गया, 6 भी 3 से भाग हो गया, तो ये वाली संख्या आपकी 3 से भाग हो सकती है। बाकी अब आपको देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। देखना चाहें तो देख सकते हैं, 3 2 5, 5 4 9, 9 कट गया आपका, बच गया 5, 5 3 से भाग नहीं होता, चाहे तो पूरा टोटल कर लें, 2 और 3 5 4 9 और 5 14, 14 के भी अंकों का टोटल कर ले तो 1 और 4 5, 5 कभी भी 3 से भाग नहीं होता, 3 6 या 9 ही 3 से भाग होते हैं। उसके बाद संख्या 3 6 9 के बाद 12 आती है, तो अंकों का टोटल करें तो वापस 3 हो जाता है, 15 है तो अंकों का टोटल करें तो 6 हो जाता है, वापस 3 से भाग हो जाती है, 18 है तो 9 हो जाता है तो वापस 3 से भाग हो जाती है, 21 आए तो 2 और 1 3। तो इसी प्रकार से जब भी बड़ी संख्या आती रहेगी तो अंक आपके 3 6 या 9 में ही कन्वर्ट होते रहेंगे, चाहे संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। तो इस बेस को आपको याद रखना है कि 3 से कोई भी संख्या तभी भाग होगी जब उसके सभी अंकों का योग है वह 3 से कट जाए। अगर उसको आप एक अंक में बनाएंगे तो वह 3 6 या 9 के अलावा अगर कुछ और अंक आता है तो कभी भी आपकी 3 से नहीं कटेगी, संख्या आपकी सम भी हो सकती है विषम भी हो सकती है। अगला क्वेश्चन जो कि परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है, इनमें से कौन सी संख्या आपकी 3 से भाग नहीं होती। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा था कौन सी विभाजित हो जाती है, अब पूछा है कौन सी विभाजित नहीं होती। 3 3 से भाग हो रहा है, 2 और 1 3 मिलके 3 से भाग हो रहा है, 9 3 से भाग हो रहा है, तो ये तो भाई 3 से भाग हो रही है। 1 और 4 5, 5 और 8 13, 13 और 3 16, 16 के अंक जोड़ दिए तो 16 भाग नहीं होता, तो 16 के अंक देखें तो 7 भी भाग नहीं होता, तो आपका उत्तर हो गया ये। चेक करना चाहे तो इनको चेक आप कर सकते हैं, ये दोनों आपके भाग हो जाएंगे, 2 और 1 3 बन गया, 3 भाग हो गया, 9 भाग हो सकता है, 6 भी भाग हो जाता है, 5 और 4 9 बन गया, 9 भाग हो रहा है, 7 5 12 हो गया, 12 के दोनों अंक जोड़ दें तो 3 बने, या फिर 12 को भी भाग करके देखें तो 3 से भाग हो रहा है, या फिर पूरा ही इसका टोटल कर लें
पूरा टोटल करेंगे 5 4 9 17 5 21 21 आपका भाग हो रहा है, तो संख्या आपकी भाग हो जाएगी क्योंकि चारों में से एक ही ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। तो यहाँ पर आपने जब पहले ही निकाला तो तीसरा ऑप्शन आ गया था, तो आपको आगे अपना टाइम खराब करने की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखें, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि ये संख्या 3 से भाग होती है तो x के सभी मानों का योग बताएं। अब 3 से भाग होने के लिए देखिए ये संख्या है, इसके अंकों का टोटल करें तो 1 और 7 8 और 1 9, इनको छोड़ सकते हैं आप, बाकी बच गया 8 और 2 10, 10 में 3 का भाग लगाएं तो बच गया आपके पास 1। अब 1 में x की वैल्यू जोड़नी है आपको, तो कम से कम कितना जोड़ना पड़ेगा x की वैल्यू 2, ताकि ये 3 हो जाए। या आप पूरा जोड़ते हैं तो देखिए 1 + 7 + 8 + 1 + x + 2 ये करना पड़ेगा। ये करेंगे तो 1 और 7 8, 8 और 8 16 और 1 17, 17 और 2 19, 19 में कितना आप जोड़ दें कि 3 से कटने वाली संख्या बन जाए, या फिर 19 को भी जोड़ लें 10 1 और 9 और फिर ये जोड़ लें तो 1। अब 1 में कितना जोड़ें x की वैल्यू की ये पूरी कट जाए, तो कम से कम आपने 2 जोड़ा तो ये 3 बना, या फिर आप इसमें 2 की बजाय 5 जोड़ें 3 बढ़ाकर तो ये 6 बनेगा, या फिर आप इसमें 8 जोड़ें तो ये 9 बनेगा, तो कटेगा। तो x की वैल्यू आपकी क्या हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, या 5 हो सकती है, या 8 हो सकती है। अब ये पूछ रहा है आपसे कि x के सभी मानों का योग बताना है। x के सभी मान क्या है, या तो 2 हो सकता है, या 5 या 8। 2 5 और 8 को जोड़ दें तो कितना हो गया अपने पास 15। इस प्रकार से आप अपना उत्तर आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपके पास ये संख्या है, अगर इसको 3 से भाग कर दें तो y की न्यूनतम वैल्यू बतानी है, सबसे कम y का वैल्यू क्या हो सकता है। तो अगर इसको आप जोड़े तो 1 और 5 6 को छोड़ सकते हैं, 7 और 2 9 को भी आप छोड़ सकते हैं, 3 को छोड़ ही सकते हैं, 4 में 3 का भाग लगा तो बच गया 1। अब 1 में कितना जोड़ दें, वही y की वैल्यू है तो 1 में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 2, ताकि 3 बन जाए। अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछता तो अपने को जाना पड़ता 8 पे, क्योंकि एक मैक्सिमम वैल्यू 9 भाग होनी चाहिए, तो अधिकतम आप 8 लिख सकते हैं वहां पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखें, पांचवा क्वेश्चन, जो कि इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप अपने सभी ग्रुप में अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, प्यारा सा कमेंट वीडियो पर जरूर करना और वीडियो को लाइक भी करना। संख्या ये आपको दी गई है, ये कह रहा है 3 से भाग हो रही है तो x का मान क्या है। अब आपसे न तो x का अधिकतम मान पूछा है, न x का न्यूनतम मान पूछा है, तो फिर आपको x के सभी मान यहाँ पर निकालने होंगे। 7 और 5 को जोड़ा तो हो गया 12, 12 को आप छोड़ सकते हैं, 1 और 2 बन के हो गया 3, 1 और 2 मिलकर ये भी 3 हो गया, जो कि आपका कट जाएगा। तो x की वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 0, यानी कि कुछ भी ना जोड़ें, तो 7 5 12 13 14 15 आपका टोटल रहेगा। 0 लगाने के बाद तो 15 आपका कटता है। अब 15 के बाद देखें तो कौन सी संख्या, इसमें 3 प्लस कर दें तो 3 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है और 9 भी हो सकती है। तो x के स्थान पर आपको 0 3 6 या 9, यदि यहाँ पर पूछता है x का न्यूनतम मान बताएं तो आंसर क्या होता है आपका 0। यदि पूछता क्वेश्चन में x का अधिकतम मान बताएं तो क्या होता है आपका 9। यदि पूछता x के सभी मानों का योग बताएं तो आपका क्या होता, इन सब का टोटल 18। अब यहाँ पर पूछा है x का मान क्या है, तो भाई 0 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है। 0 भी ऑप्शन में है, 3 भी ऑप्शन में है, 6 भी है, 9 भी है, तो इसका मतलब x की सभी वैल्यू हो सकती हैं, यानी कि आपका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगली क्लास में फिर से मिलते हैं अगले रूल के साथ। जय हिंद, जय भारत।